छठी कक्षा के सभी छात्रों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। छात्रों, आर्ट फ्यूजन विद वैष्णवी मेरे इस YouTube चैनल में आप सभी का पुनः एक बार स्वागत है। तो छात्रों, आज हम हिंदी व्याकरण विभाग में विशेषण इस व्याकरण के घटक को पढ़ेंगे और इसके महत्व को समझेंगे। शुरुआत में हम एक गद्य खंड पढ़ेंगे जिसके आधार पर हम विशेषण की परिभाषा समझेंगे। सुदामा आम खाना चाहता है। नीचे की ओर एक आम लटका है, लेकिन वह हरा और कच्चा है। सुदामा तो पका आम खाना चाहता है। ऊपर की ओर कुछ आम लटके हैं, वे बड़े भी हैं और पके भी। पके आम मीठे होते हैं, पर सुदामा क्या करे? उस आम तक तो वह पहुंच नहीं पाएगा। क्या तुम उसकी सहायता कर सकते हो? पता नहीं तुम उसकी सहायता कर पाओगे या नहीं, पर ध्यान से सोचो तो तुम्हें आम की कई विशेषताओं के बारे में पता चल जाएगा। जैसे बड़े आम आकार दिखाता है, पका आम यह दशा दिखाता है, हरा आम यह रंग बताता है, कुछ आम उसके परिणाम दिखा रहे हैं, मीठे आम स्वाद बता रहा है, एक आम उसकी संख्या बताता है, कच्चा आम यह भी आम की दशा बता रहा है, उस आम यह आम का विशेष प्रकार बता रहा है। यहाँ आम की विशेषता बताने के लिए कई शब्द प्रयुक्त हुए हैं। विशेषता बताने वाले ये शब्द विशेषण कहलाते हैं। अब हम देखते हैं विशेषण की परिभाषा। जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम के रूप, रंग, आकार, संख्या, परिमाण, स्वभाव, गुण, दोष आदि की विशेषता बताते हैं, उन्हें विशेषण कहा जाता है। विशेषण शब्द जिस शब्द की विशेषता बताते हैं, उन्हें विशेष्य कहा जाता है। जैसे पका आम में पका शब्द विशेषण है, जबकि आम विशेष्य। छात्रों, हमने अब तक जाना कि विशेषण का काम क्या है। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषताओं के बारे में बतलाना। ये अलग अलग प्रकार से विशेषताएं बतलाते हैं। कुछ विशेषण रंग, रूप, आकार, स्वाद, स्वभाव आदि के बारे में बताते हैं। जैसे कि टमाटर लाल है, मेरा कोट सुंदर है। इन दो वाक्यों में टमाटर का रंग कैसा है? लाल है। मेरा कोट कैसा है? सुंदर है। लाल और सुंदर यह दो शब्द टमाटर और कोट के बारे में विशेषताएं बता रहे हैं। कुछ विशेषण माप, तोल, मात्रा या परिणाम के बारे में बताते हैं। जैसे कि कमीज में 2 मीटर कपड़े लगेंगे, थोड़े फल ले आओ। इन दो वाक्यों में 2 मीटर और थोड़े ये क्या दिखा रहे हैं? मात्रा या माप दिखा रहे हैं। कुछ विशेषण संख्या के बारे में बतलाते हैं। जैसे 2 तोते बैठे हैं, चौथा बालक छोटा है। इन दो वाक्यों में तोते कितने हैं? 2 हैं। और कौन सा बालक छोटा है? चौथे नंबर का बालक छोटा है। 2 और चौथा ये इन वाक्यों की विशेषताएं बताते हैं। कुछ सर्वनाम शब्द भी
विशेषण की भांति कार्य करते हैं। ऐसा तब होता है जब ये किसी संज्ञा शब्द के साथ उसके ठीक पहले लगे हों। ये चने हैं, यहाँ पर ये सर्वनाम हैं। ये चने कम पड़ेंगे, यहाँ पर ये विशेषण हैं। अब तक जिन विशेषण शब्दों के बारे में हमने जाना वे अलग अलग भेदों के नाम से जाने जाते हैं। तो अब हम देखते हैं विशेषण के भेद। गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। छात्रों, इनके बारे में भी हम अगली कक्षा में विस्तार से सीखेंगे। तो छात्रों, यहाँ पर मैं आशा करती हूँ कि आपको व्याकरण का विशेषण यह घटक समझ में आया होगा। तो आपको जो स्वाध्याय दिया गया है उसे आपको अपने हिंदी व्याकरण विभाग में लिखना है। धन्यवाद। स्वाध्याय। इन पंक्तियों में विशेष शब्दों को रेखांकित करो। कुछ बच्चे पतंग उड़ा रहे थे। लाल पतंग ने नीली पतंगों को काट दी। लाल पतंग शरारती बच्चे की थी। वह घमंडी भी था। उसने घमंड में पतंग को ऊंचे आकाश में उड़ाना शुरू किया। तभी एक पतंग उससे लड़ गई। पतंग छोटी थी पर उसने लाल पतंग को काट ही दी। घमंडी बच्चे का सिर नीला हो गया। प्रश्न दूसरा, इन विशेषण शब्दों से वाक्य बनाओ। 50, परिश्रमी, पुराना, अधिक, गरीब।